राइट डाउन, देखो ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, greater the difference between radii, greater the difference between radii, greater will be solubility, greater will be solubility, greater the difference between radii, greater will be solubility। कहने का मतलब है कि इस जो हमारी इंटर एनिक डिस्टेंस है, अगर ये जितनी ज्यादा होगी इसका डिफरेंस, उतनी ही ज्यादा क्या होगी सॉल्युबिलिटी। मैं एक क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूं। ये है सीजियम फ्लोराइड, ये है सीजियम फ्लोराइड, ये है सीजियम ब्रोमाइड और ये है सीजियम आयोडाइड। एक बात बताओ यार, मुझे इसी क्वेश्चन में लैटिस एनर्जी का भी ऑर्डर लिखना है और मुझे इसी क्वेश्चन में हाइड्रेशन एनर्जी का भी या सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर लिखना है। जरा बताओ, आपको पता है सीजियम का साइज ये होता है, ये होता है सीजियम का साइज, क्लोरीन का साइज ये होता है, ठीक है, आई ये डिस्टेंस है। अब क्या होगा, इससे बड़ा साइज क्लोरीन का होगा और डिस्टेंस बढ़ेगी, इससे बड़ा साइज ब्रोमीन का होगा, इन दोनों के बीच और डिस्टेंस बढ़ेगी, इससे बड़ा साइज आयोडीन का होगा और डिस्टेंस बढ़ेगी। तो माय डियर एक बात बताओ, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? क्या लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये नहीं होगा? यस। अरे बोलो हाँ कि ना। यस। क्या ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर नहीं होगा? अरे हाँ होगा भाई, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। मैंने बोला था जितना आप देखो कि इनवर्सली क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन के इनवर्सली होता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो जरा, अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की, एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, चलो मान लिया इसका जो साइज है 100 पेरीमीटर है, मान लिया, माना है 100 100 100, इसका साइज मान लिया 8 है, इसका चलो मान लिया 15, थोड़ा ज्यादा ही होगा, इसका मान लिया 25, इसका मान लिया 40। एक बात बताओ, किसमें डिफरेंस ज्यादा आएगा? बोलो भाई, किसमें डिफरेंस ज्यादा आएगा? CSF। हाँ CSF पहले वाले। हाँ, इस वाले में डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा माय डियर, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी। बीच मत बोलो बेटा। हाँ ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ये ऑर्डर किसका हो गया? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अरे कुछ रटना नहीं है, ग्रेटर द डिफरेंस मोर सॉल्युबिलिटी यार, इसके ऊपर जाना ही ना है, नोट करो। लेकिन बेटा यहाँ पे ये ऑर्डर हमने गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। यहाँ पर R प्लस का मतलब कैटायन का साइज बहुत लार्ज है। आप देखो ना, जब टॉप से बॉटम आते हो तो सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है। जब ये बहुत लार्ज है तो अब क्या होगा बेटा? जब इसका साइज बहुत बड़ा है तो आप क्या देखोगे? अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में क्या देखोगे? ये तो नेग्लिजिबल करोगे ना कहीं ना कहीं। मतलब अगर कैटायन भाई थोड़ा कंपेरेबल, मान लो सोडियम होता, लिथियम होता तो काम चल भी जाता, लेकिन सीजियम है, ऑलरेडी इसका साइज बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? ये R प्लस का साइज जब बहुत बड़ा हो गया तो क्या हो गया? उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा? ये और क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो, नेग्लेक्ट होगा। और इसका साइज 100 है, इसका 5 यार, कौन 100 रुपए उठाओगे? 5 रुपए उठाओगे? 500 रुपए उठाओगे? मतलब अब क्या होगा? जब एक का साइज बहुत बड़ा हो गया, एक का साइज बहुत छोटा हो गया, तो फिर कैसे देखोगे? तब बेटा हाइड्रेशन एनर्जी सिंपली होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के। जिसका साइज बड़ा होता है उसका क्या होती है? सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है ना? तो अब आंसर क्या होगा बेटा? यही होगा। सॉरी, हाँ सही है। क्या होगा ऑर्डर? यही ऑर्डर होगा। क्यों हुआ? केवल ऐसे केस में, जब ऐसे केस में काम करते हैं जब कैटायन का साइज क्या हो? बहुत लार्ज हो। याद रखना, ये केस याद रखना,
जब कैटायन का साइज बहुत बड़ा होता है, जब कैटायन का साइज बहुत बड़ा होता है तब हम कैटायन के रिस्पेक्ट में एनायन को नेग्लेक्ट करते हैं, और एनायन को जब नेग्लेक्ट करते हैं तो एड्रेसिंग एनर्जी रिवर्सली किसके हो जाती है, साइज के हो जाती है। उसको नोट करके लिख लेना बेटा पॉइंट, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है जेई में। बढ़ेगी, डेल्टा आर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस एक कंसेप्ट। अब मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, आप मेरे साथ एग्जांपल नोट करो, एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन नोट करो। सर पॉज ओवर। चलो देखो, मैं जितने क्वेश्चन लिख रहा हूं एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा हाइड्रोजन एनर्जी का, ना कभी आया है ना कभी आएगा। चलो भाई, पहले का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ भाई बताओ जरा, अंशित पहले का आंसर बेटा क्या होगा? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में था LIF, फिर LICL, फिर LIBR, फिर सबसे LI। ज्यादा होगा LII, उससे कम LIBR, उससे कम LICL, और उससे कम, सबसे कम क्या होगा, LIF। ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि लिथियम का भी साइज छोटा होता है, फ्लोरीन का भी छोटा होता है, तो इनकी डिस्टेंस कम होगी। लिथियम का छोटा है, क्लोरीन का थोड़ा और बड़ा हुआ साइज बेटा। ठीक है, लिथियम का छोटा है, ब्रोमीन का और साइज बड़ा हुआ, लिथियम का छोटा, आयोडीन का और बड़ा साइज हुआ। तो बेटा ग्रेटर द डिफरेंस, अब जैसे मान लिया इसका साइज है 5 5 5 5, इसका साइज बेटा मान लो 10, इसका 20, इसका 30, ठीक है, इसका 40, तो सबसे बड़ा ज्यादा डिफरेंस कहाँ आएगा बेटा? मोर डिफरेंस मोर सॉल्युबिलिटी, मोर डिफरेंस मोर सॉल्युबिलिटी। देखो ना, यहाँ 35 का डिफरेंस है, यहाँ Yes, 25, यहाँ 15 और यहाँ 5। मोर डिफरेंस मोर सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऑर्डर ऐसे ही होगा कि नहीं होगा बेटा? सोडियम फिक्स कर दिया, yes, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पर क्या ऑर्डर होगा, या आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे क्या ऑर्डर होगा।
ये मैं अभी ये स्पेशल केस में आता है हमारा, ये ऑलरेडी स्पेशल केस में है, क्या सर कटायन इसमें का साइज एक्सेप्शन बहुत क्या बड़ा है? है। ये वाला एक्सेप्शन है, इसमें याद रखो बेटा बस, सीजियम वाला। अब ये इसमें भी एक आएगा एक्सेप्शन, आपको हाइड्रोक्साइड भी आता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा। स्पेशल केस याद रखो, एक्सेप्शन के नाम से स्पेशल केस याद रखो, ये वाला याद रखना, इस केस को दिमाग पर रखना। नेक्स्ट अब बताओ भाई इसमें क्या होगा। अब देखो भाई, यहाँ पर आयोडीन का साइज आई फिक्स हो गया, 100 मान लो, 100 Cesium 100 iodide। मीटर है, 100 मीटर है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, इसका साइज 5 है, इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 30, इसका 40। डेटा डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो साइज इसका ज्यादा हो गया, इसका ज्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, BOH के होल ट्वाइस में यहाँ OH फिक्स हो गया, यहाँ पर OH फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब जब होता क्या है बेटा, इस केस में होता क्या है, जो OH का साइज होता है बेटा, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ये स्पेशल केस है, याद रखना, ई वाला भी हमारा स्पेशल केस है। हाइड्रोक्साइड और सल्फेट का केस स्पेशल होता है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और डायरेक्ट इसका आंसर होता है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है बेटा, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये ऐसे इंक्रीज करती है, ठीक है ना। होता क्या है, यहाँ पर OH माइनस का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, OH माइनस साइज छोटा होता है। जब साइज इसका छोटा होता है, और होता क्या है, जब इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बहुत बड़ा है, तो डिफरेंस किसमें ज्यादा आ जाएगा बेटा, यहाँ ज्यादा आएगा। बेरियम का साइज टॉप से बॉटम आने में बहुत बड़ा होता है, साइज इंक्रीज होता रहता है, और OH माइनस का साइज छोटा ही होता है। तो ठीक है भाई, एक बात बताओ, इसका साइज छोटा, इसको फिक्स कर दिया, 5 5 5 5 5 मान लो कुछ मान लो, छोटा साइज मान लो। इसका साइज टॉप से बॉटम आने में बढ़ता है, तो मान लो यहाँ से ऊपर नीचे आओगे तो कहाँ इंक्रीज करेगा, इसका साइज बहुत बड़ा होगा। जब इसका साइज बहुत बड़ा होगा तो डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। जब डिफरेंस ज्यादा आता है तो क्या होता है, सॉलिबिलिटी बढ़ती है। रीजन होता है OH माइनस का जो साइज होता है बेटा, वो क्या होता है, वो बहुत ही स्मॉल होता है। OH माइनस का जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसकी इस वाली की सॉलिबिलिटी क्या होती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा होती है। मतलब बेरिलियम ये हमारा लेस सॉल्युबल होता है, बट ये हमारा वाटर में मोर सॉल्युबल होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमसे बोला गया कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा होती है। मतलब ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा विद इन कंपेयर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ऐसे ये वाला हो जाएगा, सेम OH का साइज छोटा होता है, नोट करो। सर रीजन